नमस्कार दोस्तों। इंडियन इकोनॉमी अब एक बहुत बड़ी रिस्क पर पहुंच गई है। बिकॉज लगातार जिस तरीके से अमेरिका भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहा है और इतना ज़्यादा टैरिफ लगा दिया है 50% तक भारतीय गुड्स पर कि भारतीय कंपनियां वहां पर सरवाइव करना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल भरा हो गया है। और वजह वही है रशियन ऑयल को लेकर के कि भारत रशियन ऑयल खरीद रहा है और इसी वजह से भारत को इतना बड़ा भुगतान करना पड़ रहा है। अब इससे कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी को बहुत बड़ा रिस्क है और बहुत बड़े रिस्क पर आ गई है इंडियन इकोनॉमी। बिकॉज जब भारत अमेरिका के साथ ट्रेड नहीं करेगा तो भारत का काफ़ी ज़्यादा सेक्टर है जो अमेरिका के साथ ट्रेड करता है, उसे इससे बहुत ज़्यादा लॉस होगा और इंडियन जो जीडीपी है वो भी इससे कहीं ना कहीं यहाँ पर गिरने वाली है। और यही बात अभी हाल ही में जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर है रघुराम राजन है, उनके द्वारा ये कहा गया है कि भारत जो है एक बहुत बड़े इशू पर है और चलते वजह यहाँ पर सबसे बड़ी है वो रशियन ऑयल ही है। यानी रशियन ऑयल की वजह से यहाँ पर भारत एक बहुत बड़ी रिस्क पर पहुँच चुका है और यहाँ पर भारत काफ़ी ज़्यादा जो है इसके लिए सॉल्यूशंस भी देख रहा है। एशियन कंट्रीज़ में जा कर के वो अपनी ट्रेड करने के लिए अपनी यात्राएं भी कर रहा है और अब इन फ्यूचर जो है ऐसा भी देखा जा रहा है कि भारत चीन की यात्रा भी करने वाले हैं जो पीएम मोदी हैं वो। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं कि आखिरकार क्या होने वाला है। तो मेरे साथ वीडियो में तक बने रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसिडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए समझ लेते हैं खबर को। तो यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके द्वारा भारत पर टैरिफ लगा दिया है और इसी वजह से यानी अमेरिका है वो शुरू से ही भारत को एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस के रूप में देखता था चीन के खिलाफ। यानी भारत को चीन से हमेशा दूरी रखता था अमेरिका। अब यहाँ पर जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप वो लगातार भारत पर जो है टैरिफ को बढ़ा करके अपना प्रेशर बढ़ा रहे हैं, यानी भारत पर अपना जो दबाव बनाते हुए जा रहे हैं और भारत पर इनके द्वारा जो है 50% तक जो है टैरिफ यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया है। और ये एक बहुत ज़्यादा टैरिफ है जो एशियन कंट्रीज़ पर है, जो बड़ी बड़ी एशियन इकोनॉमीज़ हैं उन पर लगता है। इस तरीके से भारत पर भी इतना ज़्यादा हाई जो टैरिफ है इनके द्वारा लगा दिया गया है। और उनका मैसेज जो है सीधा सा है कि जो रशियन ऑयल है उसे भारत जो है खरीदना बंद कर दे, यानी रूस के साथ भारत का जो ऑयल है वो बंद करे, भारत को बिल्कुल भी रूस से ऑयल ना खरीदे। अब यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं, इंडियन एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि भारत अगर रूस से तेल ना भी खरीदे तो भी भारत पर कोई डिजास्टर नहीं आने वाला कि भारत कोई प्रेशर आ जाए या कोई दिक्कत आए भारत को रशियन ऑयल ना खरीदे तो भारत पर कोई डिजास्टर नहीं आने वाला है यहाँ पर। और वैसे भी जो जो रशियन ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि भारत को यहाँ पर क्रूड ऑयल को खरीदने में रशिया के को यहाँ पर भारत को दिक्कत का सामना करना पड़े। लेकिन यहाँ पर रसिया का जो ऑयल है, अगर ऑयल की सप्लाई भी अगर बंद हो जाती है भारत के लिए या इसके प्राइस भी बढ़ जाते हैं तभी इंडिया हर एक सिचुएशन में अपने आप को जो है मैनेज कर लेगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, यानी यहाँ पर अमेरिका किसी भी तरीके की कोई भी धमकी देती रहे यहाँ पर भारत को इकोनॉमिकली कोई भी हिट नहीं होने वाला है। यानी यहाँ पर भारत को इकोनॉमिकली कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है वो है पॉलिटिकल दिक्कत, यानी राजनीतिक दिक्कत है। यहाँ पर जो पब्लिक डिसीजन है भारत जो रशियन ऑयल है उसे खरीदने का, अगर भारत अगर रशियन ऑयल को खरीदने का अगर पब्लिकली डिसीजन भी ले लेता है तो यहाँ पर भारत के जो नागरिक हैं और जो जो पॉलिटिशियंस हैं वो ये बात समझेंगे कि भारत ने ये जो डिसीजन है वो अमेरिका के प्रेशर में आकर के लिया है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है इंडियन डेमोक्रेसी पर। यानी यहाँ पर किसी भी देश की डेमोक्रेसी हो, अगर किसी दूसरे देश के प्रेशर में आकर के अगर वो कोई काम बंद कर देता है तो यहाँ पर एक चीज़ देखी जाती है कि उस देश ने उस दूसरे देश के प्रेशर में आकर के वो काम जो है करना बंद कर दिया है। और यही होगा भारत के साथ। भारत की जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, उस पर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि भारत जो है अमेरिका के प्रेशर में आकर के रूस के साथ जो ऑयल ट्रेड है उसे बंद करने जा रहा है। और यहाँ पर अगर एक चीज़ होती है कि रसिया जो अमेरिका है वो वाशिंगटन जो है क्वाइटली कहता भारत से कि तुम जो है रशियन ऑयल है उसे उसका प्राइस है और उसका जो खरीदना है उसे धीरे धीरे कम कर दो, तो हो सकता था भारत इसे एक्सेप्ट कर ले। और पब्लिकली इस तरीके से कहना जो है भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा, जो अगर पब्लिकली इस तरीके से अमेरिका कहता है और जो है धमकी भी देता है तो ये पॉलिटिकली डिफ़िकल्ट है ऐसा मानना। और अगर यूएस अगर कहता कि भारत जो है इसे क्वाइटली कहता, यानी पब्लिकली नहीं कहता, क्वाइटली कहता,
तो हो सकता था कि भारत इसकी बातों को मान भी जाए, लेकिन यहाँ पर इसके द्वारा पब्लिकली कहा गया है कि भारत जो है रशियन ऑयल को खरीदना बंद कर दे तो भारत की जो इकोनॉमी है, और इकोनॉमी छोड़ो डेमोक्रेसी है, उस पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, और पॉलिटिकली है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा किसी भी देश के लिए इसको सहना। और इसी वजह से भारत जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। यहाँ पर काफ़ी क्षेत्र हैं, मैनी एरियाज़ हैं जहाँ पर जो है भारत के लिए ट्रेड बैरियर्स हैं, जो अगर ट्रेड जो बैरियर्स हैं जो अगर कम हो जाते हैं तो ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा, भारतीय जो गुड्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिशियल होगा। यहाँ पर अगर टैरिफ कम रहता है, जो लोअर टैरिफ रहता है, तो यहाँ पर जो किसी भी देश की इकोनॉमी को जो बूस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहता है। अब यहाँ पर अगर प्रेशर के साथ तुम किसी को नेगोशिएट करना चाहोगे, किसी पर प्रेशर बना करके उससे काम करवाना चाहोगे और उसका किसी देश के साथ ट्रेड बंद करवाना चाहोगे, तो ये इम्पॉसिबल लगता है। अब यहाँ पर 50% टैरिफ एक अनसस्टेबल टैरिफ है, जो भारत और अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसे कहीं ना कहीं जो है काफ़ी ज़्यादा डैमेज करने वाला है। यानी 50% तक टैरिफ लगाना है भारत और अमेरिका दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है एक लंबे टाइम के लिए जो है बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो भारत जो अमेरिका के साथ जो पूरी तरीके से हो सकता है अपने ट्रेड को बंद भी कर सकता है, और दोनों देशों की जो पार्टनरशिप है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है, उसे भी कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा डैमेज करने वाला है। और इसके साथ यहाँ पर एक चांस था कि दोनों देशों के बीच एक एग्रीमेंट हो, लेकिन ट्रंप का जिस तरीके से ये रिसेंट जो स्टेटमेंट आया है उसने भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पर ख़राब कर दिया है। और इससे यहाँ पर लगता है कि इंडिया जो है अमेरिका के साथ, अगर अमेरिका ऐसा ही करता रहता है तो यहाँ पर अमेरिका के साथ इंडिया जो है रन नहीं कर पाएगा। और अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था कि भारत की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से डेड है, यानी मरी हुई इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को एक मरी हुई इकोनॉमी कहा। इसके साथ जो टैरिफ बैरियर्स हैं वो वेरी जो अनप्लीजेंट है ऐसा कहा। और इसके साथ जो भारत के पीपल है उन्हें यूक्रेनियन से कंपेयर करते हुए कहा कि भारत के पीपल है वो डिफरेंट है, यूक्रेनियन जो पीपल्स हैं उनकी तरह सफ़र कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ट्रंप का जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा भारत को हर्ट करता है, और इसी वजह से दोनों देशों के बीच जो एक एग्रीमेंट होने की संभावना थी वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई नज़र आती है। और इसके साथ यहाँ पर भारत को और ज़्यादा अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा, ट्रंप के द्वारा अपसेट किया गया है, दुखी किया गया है। वो इसको लेकर के दुखी किया गया है कि उन्होंने क्लेम किया था कि उनके द्वारा पाकिस्तान और भारत के बीच जो है जो वॉर शुरू हुआ था पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर के, उस वॉर को जो है डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरीके से रुकवा दिया है। जबकि भारत ने ऑफिशियली ये पूरी तरीके से मना किया था कि जो है भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र है अपने डिसीजन लेने के लिए, ट्रंप का और किसी तीसरे देश का यहाँ पर इंटरफेयर भारत जो पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ट्रंप जो है किस तरीके से यहाँ पर बीच में आ सकते हैं और बीच में आकर के इस तरीके के डिसीजंस कैसे दे सकते हैं। इन दोनों डिसीजंस ने काफ़ी ज़्यादा भारत को हर्ट किया है। जो एक एग्रीमेंट को जो है एक हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है कि जो है दोनों देशों के बीच कोई एग्रीमेंट हो। इसके साथ यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट जो है कहा गया है कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि अगर रशियन ऑयल जो है भारतीय जो एनर्जी है उसकी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत जो है रशियन ऑयल को ख़रीदे और जो उसकी एनर्जी है भारत की जो उसे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सिक्योर करता है। इसके साथ जो है ट्रंप जो भारत को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं अकेला समझ करके। तो यहाँ पर जो है भारत के लिए काफ़ी और भी कंट्रीज़ हैं, अदर कंट्रीज़ हैं जो रशियन ऑयल को ख़रीद रहे हैं, लेकिन ट्रंप सोच रहे हैं कि भारत एक अकेला देश है जो रशियन ऑयल को ख़रीद रहा है। तो यहाँ पर भारत जो है रशियन ऑयल को लगातार खरीदेगा। ट्रंप चाहे किसी भी तरीके से क्रिटिसाइज़ करते रहें, उन्हें भारत के अलावा और भी कंट्रीज़ हैं उनको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, ना कि अकेले भारत को। लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ भारत ही नज़र आ रहा है क्रिटिसाइज़ करने के लिए। यहाँ पर एक स्पोक पर्सन है, वक्ता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की, उनके द्वारा भी कहा गया है कि इस तरीके के एक्शन जो अनअफेयर हैं ठीक नहीं है, अनजस्टिफाइड है और इसके साथ अनरीजनेबल है। इसके पीछे कोई एक वैल्यूएबल रीज़न नहीं है जिसको लेकर के माना जाए कि हाँ ट्रंप कर रहे हैं वो बढ़िया कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। लेकिन जो है ये पागलाना हरकतें हैं जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो करते जा रहे हैं। यहाँ पर इंडिया विल टेक ऑल स्टेप नेसेसरी टू प्रोटेक्ट इट्स नेशनल इंटरेस्ट, यानी भारत जो है अपने डिसीजंस और अपने नेशनल जो इंटरेस्ट है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी आवश्यक डिसीजंस होंगे उन्हें लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है, उसे किसी भी देश पर रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है।
और इसके साथ अगर 50% टैरिफ भी अप्लाई रहता है तो यूएस जो बॉन्ड्स हैं एक्सपोर्ट के वो कहीं ना कहीं 60% तक अफेक्ट होने वाले हैं, और 0.9% जो है यहाँ पर इंडिया की इकोनॉमी है वो इससे इफेक्ट पड़ने वाली है। यानी यहाँ पर अगर 50% भारत पर टैरिफ लगातार रहता है तो कहीं ना कहीं भारत का और अमेरिका के, यानी भारत अमेरिका पर जो एक्सपोर्ट करता है 60% तक एक्सपोर्ट है भारत के, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होने वाले हैं। और इसके साथ भारत की जो 0.9% जो जीडीपी है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इफेक्ट होने वाली है। यानी अमेरिका के साथ व्यापार न करने से भारत की 0.9% जो जीडीपी है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन इतना भी नहीं है कि भारत जो है यहाँ पर जो लूज़ हो जाए और भारत को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट वुड हिट लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़, यानी जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं, इसके साथ जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है, फुटवियर, कारपेट और एग्रीकल्चर जो गुड्स हैं वो यहाँ पर ज़्यादातर जो है इफेक्टिव होने वाले हैं। यानी इन पर जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी भारत को। और इसके साथ ट्रम्प का जो टैरिफ है वो कहीं ना कहीं भारत को जो है रूस और चीन के करीब ले जा रहा है। यानी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ट्रम्प जिस तरीके से भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं तो भारत उन टैरिफ को सहन करते हुए भी अमेरिका के साथ जो है ट्रेड करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रम्प जिस तरीके से धमकी दे रहे हैं वो धमकियाँ लगातार जो है भारत को और रूस और चाइना है उसके क्लोजर जो है काफ़ी ज़्यादा उनके नज़दीक ले जाता हुआ जा रहा है। और यहाँ पर हो सकता है कि भारतीय जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी वो जो है चीन की विजिट पर जाएं लेटर दिस मंथ, इस महीने के बाद जो है। और ये पहली बार हुआ कि एक लंबे समय के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री जो है चीन की यात्रा पर जा रहा हो। यानी यहाँ पर भारत को इफेक्ट पड़ने वाला है और लगातार अमेरिका की इस तरीके की हरकतों की वजह से भारत जो है एशियन कंट्रीज़ की तरफ मूव कर रहा है और चीन और जो रूस की तरफ जा रहा है इनके मार्केट को अपने जो इंडस्ट्रीज़ है उनके लिए बेस्ट जो है एक पोजीशन ढूंढने के लिए, और जो है ट्रेड जो है चीन और इसके साथ जो है रूस है और जो एशियन कंट्रीज है उनके साथ भारत का ट्रेड जो है इसके साथ हो सकता है बढ़ने वाला है। और ये लंबे समय बाद होगा कि पिछले 7 वर्षों बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री जो है चीन की यात्रा पर जा रहा हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भारत जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में पड़ेगा बिकॉज 50% टैरिफ अपने आप में बहुत ज़्यादा है और एशियन कंट्रीज़ में जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है उन पर इतना जो टैरिफ अमेरिका जो है अप्लाई करता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये टैरिफ जो है भारत के ऊपर भी अप्लाई कर दिया गया है। इससे भारत की 0.9% जो जीडीपी है वो जो है यहाँ पर इफेक्ट पड़ने वाला है भारत की 0.9% जीडीपी पर। वजह यही है कि रशियन ऑयल की वजह से, अगर भारत जो रशियन ऑयल नहीं खरीदता तो शायद ये ऐसा ना होता। अब छोड़ो, यहाँ पर एक सवाल है जीएस का, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है रिसेंटली इंडिया साइंड अ डिफेंस टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद विच कंट्री, यानी किस देश के साथ भारत के द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया गया है डिफेंस टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन का। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है आपके पास यूके, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है यूएसए। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।